व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। फाइनली गाइज रियलमी ने 9 सीरीज अपनी लॉन्च कर दी है, इंडिया में रिवील हो चुकी है। धड़ाधड़ इसकी अनबॉक्सिंग आपने देख ली होगी, एक के बाद एक सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इसकी अनबॉक्सिंग आ जाती है क्योंकि पहले से फ़ोन भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इन दोनों ही डिवाइसेस के बारे में, मतलब 9 प्रो और 9 प्रो प्लस के बारे में। जी हाँ, मैं कोई एक डिवाइस को लेकर आपसे बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं दोनों ही डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशंस को प्रॉपरली कंपेयर करने की कोशिश करूंगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कौन सा बेटर हो सकता है अगर आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लेना चाह रहे हो उनमें से कोई एक फोन, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फोन लेना चाहिए, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। इंशाल्लाह सारे स्पेसिफिकेशंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा प्रॉपरली, प्राइस के साथ में आपको बताने की कोशिश करूंगा कौन सा बेटर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑल्सो इन स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं प्राइस से रिलेटेड ही। अगर बात करूंगा मैं Realme 9 Pro के बारे में, तो इसका जो 8GB रैम वाला वेरिएंट है ये अराउंड 20,999 में आता है, मतलब कंपनी ने इसका प्राइस रखा है अराउंड 21,000 पकड़ लो आप, ₹1 में क्या हो रहा है। वहीं पर अगर बात करूंगा मैं Realme 9 Pro Plus के बारे में, तो इसका जो 8GB रैम वाला वेरिएंट है वो अराउंड 26,999 में आ रहा है, 27,000 में आ रहा है अगर आप इसको लेते हो अर्ली बर्ड ऑफर में। जी हाँ, यहाँ पर Realme ने एक ऑफर भी रखा है प्रो प्लस डिवाइसेस के लिए। अगर आप परचेस करते हो इस ऑफर में तो आपको यही डिवाइस 18,500 या शायद 18,999 में पड़ेगा, मतलब 19,000 तक का ये फोन आपको पड़ेगा। आप कंपेयर करोगे अगर प्राइस वाइज ही, अगर आप अर्ली बर्ड में इसको परचेस कर लेते हो तो आपको लॉजिकली देखेंगे तो 9 प्रो से भी कम में प्रो प्लस वाला डिवाइस पड़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑफर कंपनी ने रखा है अपनी तरफ से। अब बात करूंगा दोस्तों लॉन्च के बारे में, तो यहां पर दो अलग अलग लॉन्च डेट कंपनी ने दी है, एक 21 फेब और जो दूसरी है वो 23 फेब है। ये दोस्तों 9 प्रो और प्रो प्लस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तो हो गए दोस्तों इस डिवाइस की पूरी प्राइस रिलेटेड डिटेल्स। अब दोस्तों फाइनली बात करता हूं मैं डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले फीचर्स को कंपेयर करेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूंगा 9 प्रो के बारे में, तो 9 प्रो में हमें 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है, साथ ही में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अगर आप देखोगे 9 प्रो प्लस में तो उसमें 6.43 इंच का जो है ना हमें डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले साइज कंपनी ने थोड़ा कम कर दिया है। रेजोल्यूशन सेम मिलता है फुल HD प्लस का, लेकिन यहाँ पर LCD नहीं बल्कि सुपर एमोलेड का पैनल हमें यहाँ पर मिलता है, तो वो जो है ना बहुत जबरदस्त बात है। साथ ही में यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर मैं स्पेसिफिकेशंस वाइज देखने जाऊंगा तो मुझे दोनों ही फोन्स के जो डिस्प्ले वो अच्छे लगे हैं, लेकिन मैं दोस्तों एक चीज ये बोलूंगा कि जो 9 प्रो में कंपनी ने 120 रिफ्रेश रेट के साथ में LCD पैनल दिया है, ये जो है ना दोस्तों सही बात नहीं, मतलब इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट LCD नहीं एमोलेड पैनल तो देना चाहिए था कंपनी को। जैसे कि प्रो प्लस में सुपर एमोलेड दे रही है, तो इसमें एमोलेड पैनल भी अगर कंपनी दे देती तो वो बेटर बात हो जाती थी, भले ही फिर साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो जाता। तो LCD विद 120 समझ में आने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस में ट्रिपल सेटअप हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें से 9 प्रो में हमें जो प्राइमरी लेंस मिलेगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा, वहीं पर प्रो प्लस में जो प्राइमरी जो है ना लेंस रहेगा वो 50 मेगापिक्सल का होगा। जो बाकी के दो लेंसेज रहेंगी वो दोनों सेम है दोनों डिवाइसेस में, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। वहीं पर दोनों ही फोन्स में सेल्फी कैमरा भी सेम आता है 16 मेगापिक्सल का। यहाँ पर अब आप बोलोगे भाई फर्क क्या है, मतलब 9 प्रो प्लस में तो प्राइमरी लेंस और 50 मेगापिक्सल का हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों फर्क ये है कि 9 प्रो प्लस में आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS पे, 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 प्लस 60 FPS पे। लेकिन दोस्तों अगर आप कंपेयर करोगे 9 प्रो से तो उसमें 4K रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और 1080p की रिकॉर्डिंग भी अगर होती है तो वो 30 FPS पे मैक्स होगी, 60 FPS पे रिकॉर्डिंग आप नहीं कर पाओगे। फाइनली दोस्तों मैं बात करूंगा हार्डवेयर फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर हार्डवेयर फीचर्स के हिसाब से दोनों ही डिवाइसेस में 5G सपोर्ट मिलता है। जी हाँ, लेकिन जो 9 प्रो है उसमें स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर मिलता है, वहीं पर 9 प्रो प्लस में डायमेंसिटी 920 5G प्रोसेसर मिलता है। दोनों ही जो चिपसेट है वो 6nm की चिपसेट है, मतलब दोनों ही के जो परफॉर्मेंस है वो एकदम बेस्ट है। लेकिन दोस्तों अगर आप इन दोनों ही प्रोसेसर्स को आपस में कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का परफॉर्मेंस रेशो आता है दोनों के बीच में। मतलब मेरे हिसाब से गाइस जो दूसरा प्रोसेसर है डायमेंसिटी 920 वो एकदम बेटर है, क्योंकि हर चीज में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और गाइस यहाँ पर अगर मैं लॉजिकली बात करूंगा तो ये वो एक मेजर चेंज है जो कंपनी ने दोनों फोन्स में देने की कोशिश करी है। मतलब ऑब्वियसली डिस्प्ले में तो चेंज है ही, लेकिन यहाँ पर जो फोन के परफॉर्मेंस में फर्क पड़ रहा है ये जो ना दोस्तों एक यूजर एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा फर्क डालता है।
फाइनली दोस्तों मैं बात करूंगा अब बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो 9 प्रो में हमें 5000 mAh की बैटरी दी है कंपनी ने, साथ ही में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। अगर आप कंपेयर करोगे प्रो प्लस में, उसमें 4500 mAh की बैटरी मिली है, लेकिन उसमें कंपनी ने फास्ट चार्जिंग बढ़ा दी है, 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग वो जो है ना यहाँ पर कंपनी ने हमें दी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। कंपनी ने दोनों ही डिवाइसेस को जो है ना दोस्तों यहाँ पर बैटरी के सेक्शन में एक जो ना प्रॉपर बैलेंस करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर गाइस जबरदस्त चीज है, अगर आप 9 प्रो प्लस भी लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपको 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, विच मीन्स कि फोन आपका जो है ना 60 मिनट्स में अराउंड 100% चार्ज हो जाएगा, 0 to 100%। 60 मिनट्स में चार्ज हो सकता है, या और भी कम नहीं, 60 मिनट्स नहीं, 60 मिनट्स में तो अराउंड 33 वॉट का चार्ज होगा। अगर मैं यहाँ पर एक लमसम बताऊं आपको, तो 0 to 100% जो है वो 30 मिनट्स में या मेरे ख्याल से 20 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। साथ ही में दोनों ही फोन्स में एंड्रॉइड 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। अब दोस्तों फाइनली बात करता हूं कंक्लूजन के बारे में। जी हाँ, मतलब कौन सा फोन लेना चाहिए। तो गाइस मेरे हिसाब से Realme 9 Pro Plus बेटर चॉइस हो सकती है। जी हाँ, अगर आप एक थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप Realme 9 Pro Plus ले लीजिए, क्योंकि उसमें बेटर डिस्प्ले मिलता है, बेटर हार्डवेयर मिलता है, बेटर बैटरी मिलती है। मतलब सारे सेक्शन जो है उसमें ऑब्वियसली बेटर मिलते हैं, और जितना कंपनी ने चार्ज किया है, मतलब एक्स्ट्रा जो चार्ज किया है 9 Pro Plus के लिए, वो जो है ना वर्थ है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप 9 Pro Plus को अर्ली बर्ड ऑफर में ले लेते हो तो आपको वो 9 Pro से भी सस्ता पड़ जाता है। तो यहीं तक था दोस्तों मेरा वीडियो, छोटा सा मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि किस तरीके के दोनों डिवाइस हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहेगा कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, कुछ सुझाव, कुछ भी सजेशन है तो कमेंट्स कॉलम इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइस हमें। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस, बहुत मोटिवेट होता है हमें। जैसे जब मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ते, व्यूअर्स बढ़ते, तो और जो है ना वीडियोज़ डालने का मन करता है। चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ फिर आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।